कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर वह अपने भाई की तरफ से परेशान रहता था क्योंकि उसका भाई नासमझ था। मंत्री, मेरे भाई को क्या हो गया है? महाराज, ये बच्चों जैसी हरकत करते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा, भाई को समझाना पड़ेगा। कैसे समझाऊं? क्योंकि उसका भाई एक ही रट लगाता था कि मुझे भी राजा बनना है, मुझे भी राजा बनाओ। मैं जानता था इस बात को कि मेरे बाद में राजा इसी को बनना है, लेकिन इसके अंदर समझ नहीं है ये राजपाट को अभी से कैसे चलाएगा। ये अभी से जिद करता है। आओ युवराज, आओ। कहाँ से घूम कर आ रहे हो तुम? मुझे तो भैया घूमना ही है, तुम मुझे राजा बनाते नहीं हो तो बताओ मैं क्या करूं? बस घूमता ही रहूंगा, इधर उधर घूमता रहता हूं, भटकता रहता हूं, तुम मुझे राजा नहीं बनाते भाई, हो। राजा तो आप हो ही, लेकिन आप हमेशा ऐसा क्यों सोचते रहते हो? चलो आज हम अपने नगर में घूमते हुए आज जंगल में भी घूम कर आएंगे। चलो चलने की तैयारी करो। दीवान और मंत्री को आदेश कर दो। चलो, राजा साहब का आदेश है। आज वो शहर जंगल की सैर के लिए निकल रहे हैं, हम सबको साथ चलना है। राजा साहब अपने छोटे भाई की तरफ से बहुत दुखी रहते हैं। आज उनका मन है घूमने का। अच्छी बात है, इस बहाने उनका भी मूड सही हो जाएगा, थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। चलो चलते हैं, अपने अपने सभी सामान को ले लो, कुछ रह ना जाए। आ जाओ, आ जाओ, आओ आओ आओ। आज तो बहुत बड़ा माल हाथ लगने वाला है। आज तो कोई राजा आ रहा है, इससे बहुत सारा माल मिलेगा। इन्हें लूटने में बहुत मजा आने वाला। आओ आओ, लूटो 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 लूटो, निकल ना जाए। आओ आओ, लूटो लूटो, भाग कर आओ, लूटो लूटो लूटो। यहाँ तो बहुत बड़े डकैत हैं, जान बच गई भाई। आओ आओ राजन, मुझे लग रहा है आप बहुत परेशान हो। आपके साथ कोई घटना घट गई है क्या? आओ हमारे बाबा की कुटिया में आओ। आपके राजमहल जैसा आराम तो नहीं मिलेगा, मगर सुकून बहुत मिलेगा। महाराज आओ, जलपान कर लो, थोड़ा आराम कर लो, बाद में चले जाना राजमहल। महाराज आओ, मेरी आपसे विनती है, इसे स्वीकार करो। महाराज आ जाओ। अब दोनों तोताओं की बात सुनकर राजा चकित रह गया। अपने मन में सोचने लगा, ये क्या बात है? दोनों एक ही नस्ल के पक्षी हैं, लेकिन दोनों की बात अलग अलग है। इसका क्या राज है? इस बात से राजा अब और परेशान हो गया और सोचने लगा, इसका राज तो बाबा को बुलवा कर पता करना चाहिए, इसमें आखिर क्या राज है। मैं इतने दिन से राजगद्दी को संभाल रहा हूँ, आज तक ऐसी कोई घटना मेरे सामने नहीं आई। ऐसा पहली बार हुआ है। राजा इस बात को सोच सोच कर परेशान हो रहा था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। काफी सोचने के बाद उसने उस बाबा के बारे में विचार किया जिसका तोता उसको बड़े प्रेम से बुला रहा था। वही बाबा इस प्रश्न का हल निकाल सकते हैं। राजा ने विचार किया, क्यों ना बाबा को राजमहल बुलवा लिया जाए और इसके बारे बाबा जरूर बता देंगे। मंत्री को भेजता हूँ बाबा को बुलवाने के लिए। मंत्री जाओ, बाबा को आमंत्रित करो महल में आने को। बाबा, आपको राजा साहब ने याद किया है, आपको राजमहल में आना होगा। आ जाओ राजमहल में, राजा साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो मंत्री साहब, आप चलो, मैं आता हूँ। अगर राजा साहब ने बुलाया है तो मैं जरूर मिलकर आऊंगा। राजा साहब से मिलने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है मेरे लिए। ये तो मेरे बहुत बड़े भाग है। राजा साहब आदेश करो, कैसे याद किया? राजा ने कहा, बाबा हम जंगल में घूमने गए थे तो हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हमें एक तोता मिला था जो हमको देखकर आवाज लगा रहा था, इनको पकड़ो पकड़ो। तो आओ आओ, तब हम उससे आगे आपके पास पहुँचे तो वहाँ भी एक तोता मिला जो बड़े प्रेम से हमको बुला रहा था कि आओ राजन जलपान कर लो। परेशान से नजर आ रहे हो तो इस बात से मैं परेशान हूँ कि दोनों पक्षी एक ही नस्ल के थे, मगर अंतर क्या था जो दोनों की भाषा टीका अलग अलग थी। बस इतनी सी बात है राजन, ये कोई बड़ी बात नहीं। ये दोनों पक्षी अलग अलग माहौल यानी संगत का असर होता है। जो जैसी संगत करता है उसमें उसी प्रकार के गुण पड़ जाते। बस यही है आपकी समस्या का हल।
जब ये बात राजा और राजा के भाई ने बाबा से सुनी तो राजा के भाई की भी समझ में आ गया था, तो उसने भी राजा से क्षमा मांगी और राजा से बोला, भाई आज से मैं भी ऐसे लोगों के साथ नहीं रहा करूँगा। बाबा की बात 100% सही है, ऐसे लोगों की वजह से ही मैं आपसे हर रोज राजा बनने की बोलता हूँ। अब मुझे राजा नहीं बनना, आपके साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहूंगा। तब राजा ने अपने भाई की शादी भी करवा दी और राजपाट को करते रहे। दोस्तों, ये मेरी कहानी से क्या सीख मिली हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर बताना, और आपके पास ऐसी कोई कहानी हो तो हमें बताना।